हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेक्सावेयर के टेक डोमेन क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हेक्सावेयर की हायरिंग स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट मंथ में और उसके लिए आपको टेक डोमेन के क्वेश्चन पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेक्सावेयर के टेक डोमेन क्वेश्चन में आने वाले हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेस्ट एवरेज केस की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर आएगा मर्ज सॉर्ट, जिसकी होती है बिग ऑफ एंड लॉग एंड। ये बेसिकली वर्स्ट केस के लिए एवरेज और बेस्ट केस के लिए एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और यहाँ ये जो एल्गोरिथम है मर्ज सॉर्ट, ये स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल है। अगर वहीं बाकी ऑप्शन की बात करें, क्विक सॉर्ट की बात करें, तो ये होती है बिग ऑफ एंड लॉग एन, ये ऑन एवरेज होती है। और वर्स्ट केस की बात की जाए बिग ऑफ एंड स्क्वायर है, ये एल्गोरिथम होती है। अगर हीप शॉर्ट की बात की जाए बिग ऑफ एंड लॉग एन, और ये एवरेज होती है बट ये स्टेबल नहीं होती है। बबल शॉट की अगर हम बात करें, ये बिग ऑफ एंड स्क्वायर होती है ऑलवेज और वेरी इनएफिशिएंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज बिग ऑफ लॉग एन। बेसिकली जो बिग ऑफ लॉग एन, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग अ एलिमेंट इन अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। अगर बाकी आंसर की बात करें बिग ऑफ एन की, तो ये बेसिकली हैशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट बीएसटी के लिए। अगर बिग ऑफ एन की बात करें, ये सिग्ड ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर बिग ऑफ एन लॉग एन की बात करें, ये सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, नॉट अ सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल फॉर्म रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात आ रही है तो आंसर होगा 3NF। अगर वहीं रिमूविंग रिपीटेडली ग्रुप की बात आ रही है तो बेसिकली 1NF होगा, और 2NF की बात अगर आ रही है तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। अगर BCNF की बात आ रही है तो स्ट्रिक्ट देन 3NF, ये रिमूव करता है ऑल एनोमलीज बट नॉट स्पेशली ट्रांजिटिव वन। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन हेयर फॉर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज 3NF। Now move to the next question. Which of the following is not a characteristic of dynamic programming, यानी कि DP? So the correct option is greedy choice property. Because greedy choice property is not a characteristic of a dynamic programming, whereas other option like DP work on overlapping sub problem. Option number A is the correct one, plus optimal substructure, and it is also used memorization to store sub result. Other option optimal structure only. So all three options, overlapping sub problem, optimal substructure, and memorization, these are a characteristic of dynamic programming, but greedy choice property option number C is not a characteristic of dynamic programming. Now move to the next question. Which network layer protocol ensure reliable transmission using acknowledgement and retransmission? The correct option is TCP. यानी कि TCP, it's help to connection oriented reliable use acknowledgement and retransmission, whereas other option like IP is used for unreliable but best effort and delivery only, whereas UDP is used for unreliable and no acknowledgement, and ICMP, it is used for error reporting, not reliability. Now move to the next question. Which of the following statement about a pointer in C is true? So the correct option is option number B. P equal to and x, that is store the address of variable x in a pointer P, and all other are option is wrong. Only correct option is option number B. Now move to the next question. What will be the output of following code? Now here data type is int. A is a variable that store the value of 5, then printf %d %d a, and this one. Now just see, a variable have 5 value. First we go to this one, it give the value of 5 into 2, that is 10, because we use here left shift multiply by 2. Then after that we just go with this one, it give the value of 5 or less 2, that is 2, because we go right shift divide by 2. Then we get the 3 answer. First value of a is 5, value of this one, that is a left shift multiply by 2, that gives 10 value. Then a right shift divided by 2, that give 2 value, that give 2. So the correct option is 5, 10 or 2. Option number A is the correct one. Now move to the next question. Which of the following is not true about B tree? Now अगर B tree की बात आ रही है, क्या चीज यहाँ पे ट्रू नहीं होगा? बिकॉज B tree
डेटा ओनली स्टोर इन लीफ नोड, ये बेसिकली यहाँ पे ट्रू नहीं है, बिकॉज बी ट्री स्टोर डेटा इन ऑल नोड्स नॉट अ जस्ट लीफ नोड, and data at all leaf ensure that efficiently disk access. So the correct option is option number A, B and C. That is not true. Only C option is not true about the B tree. Now move to the next question. Now in operating system tracing occur when, because tracing कब अगर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, बिकॉज ट्रेसिंग इज अ टू मच पेजिंग और स्वाइपिंग, सीपीयू नीड or spend more time with the swiping executing. So the correct option here, exclusive swapping between the RAM and disk. So correct option when the tracing occur is excessive swiping between a RAM or disk. So the correct option is option number B. Now move to the next question. Which graph traversal algorithm use Q as a data structure? So the correct option is BFS, because BF use Q, or DFS use stack or recursion, and disaster algorithm use peyote queue, and crucial algorithm use union find. The correct option that is use queue is BFS. Now move to the next question. Which SQL inquiry retrieve the second highest salary? So the correct option here, option number C, select maximum from salary from employee, where salary is less than select salary maximum from employee. So it give the second highest salary from the table. Now correct option is option number C. Now move to the next question. What is the worst time complexity of hash table search with a chaining? So the correct option is big of n, because in word case all the key go into the one bucket, linked list big of n, and average case big of 1. So the correct option here in a worst time complexity for hash table searching with a chaining, that is a big of n. Now move to the next question. Which of the following is an example of dead log prevention technique? So the correct option here is wait and die bound wait scheme. Option number C is the correct one. So when we talk about banker algorithm, it's a avoidance. When we talk about the resource prevention, it give a recovery. When we talk about wait and bounded prevention, wait, so it give the prevention deadlock or prevention technique. When we talk about two-phase locking, it give a ensure serializability, not prevention. नाउ आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट? नाउ अगर इसको देखें हम लोग, यहाँ पे हम लोग अपेंड कर रहे हैं, वन को अपेंड कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक, और उसके बाद फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दो बार. तो सबसे पहले एक बार प्रिंट होगा वन, देन दोबारा प्रिंट होगा वन कॉमा वन प्रिंट होगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, बिकॉज डिफॉल्ट म्यूटेबल एल्गोरिथम की बात करी जाए, x इक्वल टू ब्लैंक वन, दैट इज दिस वन. इट across the function, when we call first call it give this result, and when we call second time it will give this result. So when we combine both this, we get one here, then 1 comma 1 here. So correct option is option number B. Now move to the next question. Which of the following is true about RAID 5? RAID 5 की अगर बात की जाए, basically RAID 5 is used for stripping plus distributed parties. So the correct option is option number here. It provide a stripping with the party. And when we talk about RAID 1, it is used for monitoring. When we talk about RAID 0, it is used for no redundancy. When we talk about RAID 5, it is used to read faster than a RAID 0 due to the parallelism. So the correct option here, option number B. Now move to the next question. Which of the following is not a valid OOPS principle? So the correct option here is completion. Option number D, because OOPS principle is used. We can say that OOPS principle is abstraction, inheritance, polymorphance, or encapsulation, and completion is a process, not a principle. So the correct option here, option number D, not a valid principle, because completion is a process, not a principle.
So move to the next question. Which page replacement algorithm may suffer from a Bradley anomaly? FIFO, because FIFO can show anomaly more frame and more page fault, whereas other option like LRU or optimal, it never show anomaly. Now move to the next question. Which data structure is used to recursive function call? So the correct option here is which data structure is used for recursive function call. Correct option is stack, because stack, each function call push activation record into a call stack. Now move to the next question. Which of the following is not a feature of Java? So the correct option is multiple inheritance via class. It is not a feature, and Java does not support multiple inheritance within a class. It's only a via interface. Now move to the next question. Which machine learning algorithm is more suitable for classification problem? So the correct option is decision tree. Decision tree is used for supervised class, whereas other option k-means used for clustering, that is unsupervised, and a Fourier algorithm, it is association rule mining, and whereas page ranking is used for web page ranking problem or web ranking algorithm. So best algorithm is more suitable for classification problem is decision tree. Now decision tree. Now थैंक यू एवरीवन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन हेक्सावेयर के टैग डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन. थैंक यू एवरीवन.